वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कुछ देर बाद अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर करेंगे। तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी को अहम अहदाफ सौंपेंगे। तमाम वजारतों और डिवीजन्स के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ मुकर्रर। मुख्तसर मुद्दत के अहदाफ 100 दिन पर मुश्तमिल, दरमियानी मुद्दत के 6 माह और तवील मुद्दत पर मबनी होंगे। वज़ीर आज़म को अहदाफ पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कुछ देर बाद अहम फैसलों का ऐलान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर भी करेंगे। आपको बता दें तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स को अहम अहदाफ सौंपेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कुछ देर बाद अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर करेंगे। तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स को अहम अहदाफ सौंपेंगे। तमाम वज़ारतों और डिवीजन्स के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ मुकर्रर। मुख्तसर मुद्दत के अहदाफ 100 दिन पर मुश्तमिल, दरमियानी मुद्दत के मुद्दती 5 साल पर मबनी होंगे। वज़ीर आज़म को अहदाफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दे दिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। काबीना इजलास में वज़रा से कारकर्दगी के मुतालिक दरियाफ्त किया जाएगा। अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह, महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आप मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल है, तमाम तर ये चीज़ें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। डिप्टी स्पीकर ज़हील इकबार चन्नर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी। इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर ख़जाना पंजाब ज़िमनी बजट के हक़ाइक़ से ऐवान को आगाह करेंगे। इजलास में ज़िमनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर ख़जाना पंजाब ज़िमनी बजट के हक़ाइक़ से ऐवान को आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि इजलास में ज़िमनी बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा लाहौर आयशा सगीर हमारे साथ हैं। आयशा, कहिएगा इस बारे में मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और ये बजट इजलास है। ये इजलास 1 घंटा 55 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ है और इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं। आज इजलास पर बजट पर बहस समेटी जाएगी। अपोजिशन की पूरी तैयारी है एहतजाज करने की और अपोजिशन का कहना है कि 208 अरब का जो बजट है वो रिजीम चेंज के ऊपर इस्तेमाल किया गया, जबकि वजीर खजाना का कहना है कि ये गंदम की मद में हमने इस्तेमाल किया है। इजलास जारी है और अपोजिशन जो है वो एहतजाज के लिए भरपूर तैयार है। जी, आयशा सगीर हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। अहम खबर आपको देते हैं। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन बर वक्त मशीन रीडेबल और ई पासपोर्ट फराहम करने में नाकाम। 5.5 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट इल्तवा का शिकार। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर ममालिक में रिहाइश पजीर सैकड़ों पाकिस्तानी पासपोर्ट के इंतजार में कई माह से सूली पर लटके हुए हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। हज और उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन के भी हज़ारों पासपोर्ट बर वक्त नहीं मिल सके। मुतासरीन का कहना है महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन सिर्फ अर्जेंट और फास्ट ट्रैक फीस वालों को पासपोर्ट बनाकर दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गुज़श्ता हफ्ते मॉस्को में
क्रोक सिटी हॉल में हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया। कहा पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ मुतादिद शोबों बिलखसूस तवानाई, तजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को बढ़ाना चाहता है। रूसी सफीर ने कहा रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफीर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का गुज़श्ता हफ्ते मॉस्को में क्रोक सिटी हॉल हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया और कहा कि पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में पाकिस्तान रूस के साथ मुतादिद शोबों बिलखसूस तवानाई, तजारत और सरकारी में दो तरफा ताउन को बढ़ाना चाहता है। रूसी सफीर ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दावत दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाइस 7 जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की उम्रें 10 साल से कम हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू के मुताबिक छतें गिरने के वाक़यात पेशावर, नौशहरा, शांगला, बनू और बाजोड़ में पेश आए। डीजी ने बताया रेस्क्यू के खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाइस 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की उम्रें 10 साल से कम है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू के मुताबिक छतें गिरने के वाक़यात पेशावर, नौशहरा, शांगला, बनू और बाजोड़ में पेश आए। डीजी ने बताया रेस्क्यू के खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं एहतशाम खान से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज जो खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला जिसमें पेशावर, नौशहरा, बन्नू, शांगला, बाजवड़ समेत जो अजला थे वहाँ पे शदीद ज़ालाबारी भी हुई थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के हादसा के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 9 अफराद जो हैं अब तक इन हादसात में जख्मी हो चुके हैं। जो बाजोड़ का इलाका तहसील नवागई है वहाँ पे भी एक छत गिरी है, जिसमें खातून और बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दीगर अजला जो है वहाँ से भी हादसात की रिपोर्ट सामने आ रही है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अलर्ट की गई हैं, जबकि जो PDMA की टीमें हैं वो भी सूबे के मुख्तलिफ अजला खासतौर पर जो मलकंड के इलाके हैं वहाँ से भी जो नुकसानात है उनकी रिपोर्ट इकट्ठी की जा रही है। इसके अलावा जो PDMA है उनके मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो मलकंड के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी सवात, दीर, चतराल और इसी तरह जो शांगला के इलाका है वहाँ पे आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों के हवाले से भी बताया जा रहा है और वहाँ पे जो जिले इंतजामिया है, जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको अलर्ट कहने के लिए बताया गया है। इसी तरह पेशावर में भी जो महकमा रिलीफ है उनको भी सूबाई हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि जिन जिन जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे नुकसानात हुए हैं वहाँ से जो तफसीलात है वो इकट्ठी की जाएं और जो मरकजी कंट्रोल रूम है वहाँ उनको फराम की जाएं। ताहम अब तक जो PDMA और रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो मालूमात सामने आई हैं उसमें शदीद ज़ालाबारी और शदीद बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा में हादसात की और नुकसानात की रिपोर्ट। जी एहतशाम खान, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचेस की तलाश के लिए बाकायदा इश्तिहार दे दिया है। पहली बार रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कोचेस से दरखास्तें तलब की गई हैं। वेबसाइट पर दस्तयाब इश्तिहार के मुताबिक कोचिंग के उम्मीदवार के लिए 5 साल का तजर्बा लाजमी है। लेवल 2 कोचिंग कोर्स होना ज़रूरी है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि लेवल 3 या इससे ज़्यादा कोचिंग कोर्सेज करने वाले को तरजीह दी जा सकती है। क्रिकेटर्स को सिखाने, इंग्लिश बोलने और लिखने की खूबी होना भी ज़रूरी है। हैरान कुन तौर पर क्रिकेट मैचेस खेलने का तजर्बा रखने का जिक्र इश्तिहार में नहीं किया गया। PCB के इस इश्तिहार के मुताबिक दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल रखी गई है। कौमी क्रिकेटर्स की काकुल अकेडमी एबटाबाद में ट्रेनिंग जारी। खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के सख्त मरहले से गुजरना पड़ता है। खिलाड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ
फुर्सत के लम्हात में गपशप में भी मसरूफ हैं। फुटेज में बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ियों को गपशप करते और चाय से लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग के सख्त मरहले से गुजरना पड़ता है। खिलाड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ फुर्सत के लम्हात में गपशप में भी मसरूफ रहते हैं। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। फुटेज में खिलाड़ियों को गपशप करते और चाय से लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। अब आपको बताएं कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 18वें रोजे की अफ्तार। मारूफ सना खान सिद्दीक इस्माइल बने आज खुसूसी मेहमान। देखिए रोजाना प्यारा रमजान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मदीना हमने देखा है मगर ना जीता ना जीता। यकीन जानिए आपके दिल को तस्कीन देने की अगर कोई चीज इस कायनात में है वो अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का खौफ है जो आपको अल्लाह के कहर से बचाएगा। जिसे चांद सूरज ने दी है सलामी, अरे फलक जिसके नक्शे कदम चूमता है वो बस मुस्तफा है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।